हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं सुंदरी ग्राम सभा के पहाड़ टोला में अभी उपस्थित हूँ और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से लगातार सभी लोगों से परिचित कराते हुए मैं अगले क्रम में अभी आ चुके हैं हमारे गांव के एक ऐसे व्यक्ति जिनका व्यक्तित्व हमारे समाज में बहुत ही सराहनीय है, प्रसिद्ध है। लोगों के बीच एक अद्भुत विचारधारा जो कम लोगों में देखने को मिलता है, वैसे ही व्यक्ति हमारे गांव के एक प्रमुख व्यक्तियों में जाने जाने वाले और हमारे समाज में एक ऐसी हस्ती हम मानते हैं इनको कि जो सभी के लिए नहीं मिलता। हमारे गांव की ये प्रमुखता है, ये विशेषता है कि हमारे समाज में, हमारे गांव में ऐसे भी लोग हैं जिनके विचारधाराओं से प्रभावित होकर के हमारे गांव के लोग, आज हम सभी लोग कहीं न कहीं उस मार्ग पे चलने का प्रयास करते हैं, उनकी विचारधाराओं को कहीं न कहीं अपने में उतारने का प्रयास करते हैं। उसके साथ परिचय कराऊँगा, उनसे खुद जानने का प्रयास करूँगा कि उनकी जो सांसारिक जीवन था, सामाजिक जीवन था, कैसा था और कैसे परिवेश में रह कर के सारी चीज़ें उन्होंने अनुभव किए हैं। ठीक उनके घर के सामने का वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पीछे जो दिखाई दे रहा होगा वो मकान है और सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का काम करते हैं दोस्तों। तो पहले हम जानते हैं कि आप अपना परिचय इस वीडियो में। मेरा नाम विश्वनाथ सिंह खरवार है। मैं इसी गांव का मूल निवासी हूँ। मेरा ये ग्राम सुंदरी, पोस्ट सुंदरी, विकास खंड बुधनी, थाना व तहसील दूधी, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में आता है। तो आपसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सुंदरी जो नाम पड़ा या सुंदरी का जो इतिहास रहा या सुंदरी के समाज में कैसे आप पूरी अपनी जीवन यापन किए, इसके बारे में कुछ अनुभवी बातें बताने का प्रयास करें। ठीक है, मैं अपने पिताजी के एकलौता पुत्र होने के नाते मेरा नाम स्कूल में लिखाया नहीं। मैं शिक्षा के विहीन हूँ। प्रौढ़ शिक्षा में गाय चराते हुए 4-6 महीना रात रात में 7 बजे से 9 बजे पढ़ा हूँ। जैसे जैसे मुझे होश हुआ, तकनीकी ज्ञान से जो भी मुझे प्राप्त हुआ, एएनएम में जानकारी मेरे पास है। पहले मैं लिया कि मेरा गांव के नाम सुंदरी है और सुंदरी कि मैं और निवासियों में अगर सुंदर विचार ना हो तो ये गांव का अपमान है। मैं यहीं से अपना सोच अपना आगे बढ़ाते हुए इस उम्र तक आया। मेरा मानना है जिस तरह से हमारे बाप दादा ने आज यहाँ 10-11 खुटी के बासिंदा था, आज तो खैर विस्थापन में चला गया बाप दादाओं के अनुसार ही, लेकिन जब तक ये गांव सफल रहा, जब तक ये गांव अपने आप में स्वतंत्र था, वाकई इस गांव के नाम सुंदरी था। मेरा मन में था कि गांव में निवास करने वाले लोगों का सुंदर विचार होना चाहिए। अनपढ़ होने के नाते जो भी मैं सोचूंगा, जो भी मैं इकट्ठा किया, मेरा ये सोच है बाप दादे के बनाए हुए गांव, समाज, भाईचारा, अपनौता में नहीं लगता था कि ये मेरा घर है कि और कोई और के घर है और कोई है। पूरा परिवार एक तरह चहल पहल जीवन बिताया। और मैं अब ये गांव विस्थापन में होने के नाते अब हम सब उजड़ रहे हैं।
उजड़ने के बाद भी मैं यह चाहता हूं कि एक पीपल का जो पेड़ होता है दुनिया जानता है, जिसका बीज जो है आंख में डाल कर आदमी घूम सकता है, लेकिन उसका पौधा पीपल का जब तैयार होता है तो सीधे ऊपर ऊपर ताकना पड़ता है, जितना बड़ा हो जाता है। तो इंसान अब तो भाई उजाड़ना ही है, उजड़ रहे हैं। जहां जाए छोटा बने, बड़ा न बने। धनबल तनबल मनबल को त्याग करके जहां जाए छोटा बन के भाईचारा अपनौता को पालन करे और अपना नई जीवन का शुरुआत करे। इसी में गुंजाइश है। रामायण में दिखाया गया है कि हनुमान जी 3 बार छोटा बने थे। एक बार लंका प्रवेश करते समय उस सुरसा से जब पला पड़ा तब छोटा रूप बनाए थे। दूसरे सीता मां से भेंट करने समय छोटा रूप बनाए थे। तीसरे में राम लक्ष्मण जब हर कर रावण ले गया, वहां छोटा रूप बना करके गए और बहुत बड़ा बड़ा काम किए। तो छोटा रूप ही बड़ा काम कर सकता है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि हमारे जो भी हमारे इस गांव के परिवार जहां जा रहे हैं, अपने को छोटा रूप बनावे। नमक सही, रोटी सही, जो भी साग सतु चले, इस पर संतुष्ट होकर के अपना जीवन यापन शुरू करें। आने वाले दिन में भगवान सब जगह है, जरूर मदद करेंगे। लेकिन जिस गांव में जाएं, जिस तरह की सरकार देश और समाज के प्रति एकता अखंडता के लिए प्रयास कर रहे हैं, गांधी जी भी यही कहे थे कि एकता अखंडता बनाए रखना। ठीक उसी प्रकार से अपने व्यक्तित्व को संभालना, परिवार को संभालना, जिस गांव में जाकर के उस गांव के समाज को अपना बनाना। हम कैसे उस गांव के हो सकते हैं, वह गांव के समाज भाई हमरा कैसे हो सकता है, इस रूठ में हमको हमेशा सोते उठते बैठते कमाते खाते एकदम बिल्कुल गंभीरता से रखना चाहिए और आगे जीना चाहिए। अब रह गया सवाल जैसे बिरादर का होता है, तो हमारे जो कुल परिवार हैं, पटीदार गोतिया हैं, अपना अन्यत्र जो जहां जा रहा है, अब इसका खबर, इसका सुधी कैसे आदमी ले सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि हमारे कुल परिवार जो जहां जा रहा है, मोबाइल के जमाना है, पूरे परिवार का मोबाइल रजिस्ट्रेशन हर परिवार में अपना कर ले। जो जहां जाए, जब जरूरत पड़े, जैसा हो वैसा हाल खबर, हाल चाल, कुशल मंगल होता रहे। कोई वक्त जरूरत में, खबर में, न्योता में सब कामयाब रहे। और अब बिगड़ती क्रम में तो सब तो बिगड़ ही गया। अब सारी चीज को हमको बनाना है तो भाई वो तो बिना विवेक के, बिना परिश्रम के, बिना सहनशील के नहीं बनेगा। तो अब एक नए सिरे से एक अपनी जीवन को शुरुआत करना है। हम भगवान से चाहेंगे कि जो हमारे गांव के समाज हो या हमारे परिवार हो, जहां जा रहा है, बड़ी सोच बूझ के साथ और अपना जीवन को आगे बढ़ाने का काम करे। हम तो यही आशीर्वाद देंगे। और जो जहां जाए भाई, आज जमाना है पढ़ाई लिखाई का, आधुनिक दुनिया, जैसे भी मजदूरी करके भी बाल बच्चों को जरूर पढ़ाएगा लिखाएगा, ताकि आने वाले दिन में जो आज का विवेक जो होगा वही विकास कर सकता है। पुराने विवेक का जमाना खत्म हो गया। तो इसलिए गरीबी मान करके शिक्षा की तरफ से कभी मुंह नहीं मोड़ना होगा। हम यही सबको आशीर्वाद देंगे। तो अभी हमारे बीच में थे यानी माननीय यानी श्री विश्वनाथ खरवार जी यानी नेताजी। हमारे बीच में, हमारे समाज में इनका एक अहम रोल है, इनका एक महान व्यक्तित्व है। इस व्यक्तित्व का परिचय मैं इस रूप में कराया कि इनका समाज के प्रति कैसा उपदेश रहता है, क्या सोचते हैं, इनकी विचारधारा, इनके वक्तव्य से ये बातें आपको पता चल गया होगा। इनका घर सामने है, इसी परिवेश में इनका रहना और खाना, सारी चीजें इसी बीच में रहता है। दोस्तों, घर आपको समय कच्ची का घर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन देख लीजिए कि जैसे भी हो, एक आदमी का व्यक्तित्व बड़ा होना चाहिए। घर और मकान तो छोटा बड़ा किसी का भी हो सकता है। दोस्तों, मैं इन्हीं सभी अब इस
इनके घर के आसपास का जो परिदृश्य है वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे दृश्य के साथ आसपास क्या चीज़ें हैं, वो सारी दृश्य में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आपको। पेड़ पौधों के साथ पशु, कई चीज़ें हैं कि जो गांव की सारी तरह के जैसे परिवेश होता है, सेम उसी तरह का इनके घर का भी है परिवेश दोस्तों। इसके माध्यम से हमारे समाज में कैसा उपदेश है, क्या है, इस बातों को देख करके जरा गौर करिएगा दोस्तों। अभी भी यानी नेताजी का वक्तव्य पूरी रूप से अब नहीं होगा, साथ ही साथ ही कुछ और विशेष बातें करना है और उनसे एक स्वाभाविक गीतों के माध्यम से भी हमारे समाज को उपदेश देने का काम करते हैं, तो उनसे कुछ सुनने का भी प्रयास करेंगे दोस्तों। जी। ठीक भाई, हमारे कविता में जो त्रुटि होगा तो क्षमा करने की कष्ट करेंगे। एक अनपढ़ गंवार होने के नाते जो मैं प्रयास किया, मैं पर्यावरण संबंधित एक कविता बनाया। देखा इस प्रकृति को और घूरा तो मुझे जो समझ में आया, जिसे मैं कविता में जोड़ा हूं। गांव घर साफ रखा, गांव घर साफ रखा, पेड़वा लगावा, पेड़ पौधा वृक्ष वन के जिंदगी बचावा, पेड़ पौधा वृक्ष वन के जिंदगी बचावा, पेड़ वन के फूल पत्ती हवा शुद्ध बनावेला, जल जंगल जमीन मिलके जीवन सुफल बनावेला, कंद मूल फल खाए, कंद मूल फल खाए स्वास्थ्य बनावा, पेड़ पौधा वृक्ष वन के जिंदगी बचावा, पेड़ पौधा वृक्ष वन के जिंदगी बचावा। बरसा के ऋतु पेड़ पतियन बुलावेला, झूमी झूमी पेड़ पौधा सावन मनावेला, बरसा के ऋतु पेड़ पतियन बुलावेला, झूमी झूमी पेड़ पौधा सावन मनावेला, जंगल भी हरा भरा फसल भी हमारा, पेड़ पौधा वृक्ष वन के जिंदगी बचावा, पेड़ पौधा वृक्ष वन के जिंदगी बचावा, जंगल में जड़ी बूटी मर्जन के दवाई बा, पशुधन के चारा पानी दूध दही मलाई बा, जंगल में जड़ी बूटी मर्जन के दवाई बा, पशुधन के चारा पानी दूध दही मलाई बा, कंपोस्ट खाद अपना, कंपोस्ट खाद अपना घर ही बनावा, पेड़ पौधा वृक्ष वन के जिंदगी बचावा, पेड़ पौधा वृक्ष वन के जिंदगी बचावा, चपके खेती बाड़ी कारा मिलके परिवार में, होखी जब अनाज घरवा मान हुई समाज में, चपके खेती बाड़ी कारा मिलके परिवार में, होखी जब अनाज घरवा मान हुई समाज में, लड़का हो या लड़की चाहे, लड़का हो या लड़की चाहे सबके पढ़ावा, पेड़ पौधा वृक्ष वन के जिंदगी बचावा, पेड़ पौधा वृक्ष वन के जिंदगी बचावा। ए सब चीजों को देखते हुए मेरा पढ़ाई है, सब चीज को देखते हुए मैं जो समझा,
सावन के मोर बोलिया बसंत कोयलिया, मनवा हमार मोहे अमवा महुआ। सावन के मोर बोलिया बसंत कोयलिया, मनवा हमार मोहे अमवा महुआ। फागुन में मन रंग बरसावे, फागुन में मन रंग बरसावे, खुशी न समाला। पेड़ पौधा वृक्ष वन के जिंदगी बचावा, पेड़ पौधा वृक्ष वन के जिंदगी बचावा। हरियर पेड़ वन के होखे न कटाई, रुकाय न मोलन के जीवन सुफल बनाए। अब तक जितना गलती कैली अंधाधुंध कटाई कैली, अब तक जितना गलती कैली अंधाधुंध कटाई कैली। हाथ जोड़ माफी मांगा, हाथ जोड़ माफी मांगा, हे जीवन साथी भाई। पेड़ पौधा वृक्ष वन के जिंदगी बचावा, पेड़ पौधा वृक्ष वन के जिंदगी बचावा। गाँव घर साफ रखा, गाँव घर साफ रखा, पेड़वा लगावा। पेड़ पौधा वृक्ष वन के जिंदगी बचावा, पेड़ पौधा वृक्ष वन के जिंदगी बचावा, जिंदगी बचावा। राम ख्याल जी, प्रकृति के माध्यम से जो भेजा गया इस पृथ्वी पर जो धरोहर है, हमको लगता है कि सब चीजें प्रकृति का अंश है, जो इस पृथ्वी को लालन पालन भरण पोषण करने के लिए अपने आप में सब तैयार है। हम इंसान भाइयों को समझने की कोशिश करना चाहिए कि एक एक चीज जो है यहाँ सब हमारे उपयोग का चीज है, समझ रहे हैं ना। तो हम यही कहेंगे कि आज के परिवेश में, आज के ज्ञान, आज के भाईचारा, आज के रोजी रोटी, आपके बचत, आपके आमदनी, ये सब जब तक बुद्धि नहीं रहेगा तब तक हम सोच समझ के न कमा पाएंगे, न बचा पाएंगे, न खर्च कर पाएंगे। अंधाधुंध विचारधारा जो है आज सूट किसी को नहीं करेगा, न हमको न आपको। हम साफ साफ कहते हैं कि तनबल धनबल मनबल का तो कभी सहारा लेना ही नहीं चाहिए। अगर सहारा लेना चाहिए तो एकदम बिल्कुल अपना आपसी पारिवारिक भाईचारा, यही सब धन है ना। इसी सब चीज को अपनाते हुए इंसान इस मृत्यु लोक में जहाँ कहीं भी अपना जीवन यापन कर सकता है। मैं अपनी बात यहीं से समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों, नेताजी के मधुर वाणी से जो आवाज निकलता है वो लोगों को दिल में कैसा मनोबल भरता है। दोस्तों, आप इस गीत के माध्यम से सुने ही होंगे कि पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है। उस पर्यावरण पर जो गीत है ये कितनी कल्पनीय गीत है, इस पे लोग का कितना, कैसे पर्यावरण पर विशेष भाव रखना चाहिए, पर्यावरण कैसे हमारे लिए जरूरी है, इस गीत के माध्यम से हमारे नेताजी बताने का प्रयास किए। दोस्तों, ये बहुत ही अति सुंदर गीत के माध्यम से प्रस्तुत किए और विचारधारा भी अपना रखे। इसके साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा।